मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ में। आपको बताता चलूँ, मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर यानी कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि श्रृंखला बनाकर सारे के सारे किसान खड़े हैं। इसमें मैं ये पहचान नहीं कर पा रहा हूँ कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, क्योंकि सोशल मीडिया व गोदी मीडिया यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस किसान के आंदोलन को राजनीतिक यानी कि विपक्षी संगठन यानी कि आगे बढ़ा रहे हैं, या मुस्लिम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, या इधर के उधर के, या यानी कि वो लोग कह लो जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। पर मैं देख रहा हूँ हर रंग मुझे सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, वो है सिर्फ किसान और किसान। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि एक किसान इनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आपे को जंजीरों से बांध रखा है। क्यों बांध रखा है, मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा, और मैं उन जरूरी मुद्दों पर बात करना चाहूँगा जो जुड़े हैं किसानों से, और क्यों आंदोलन ये लगातार कर रहे हैं। क्योंकि कल जिस तरह से किसानों की और सरकार की वार्ता विफल हुई है, उस वार्ता के बाद में किसानों ने कहा है कि जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी हम हटेंगे नहीं। तो कब तक नहीं हटेंगे, बातें जो हैं वो किस अंदाज में मनवाना चाहते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं जिला शाहजहाँपुर से हूँ। मंजीत सिंह जी, मैं देख रहा हूँ कि कोई सहारनपुर से, कोई अमरोहा, कोई मुरादाबाद, कोई संभल, कोई बुलंदशहर, अलग अलग जगहों से हो। क्या आप लोगों में भी क्या हिंदू मुसलमान होते हैं क्या? हमारे साथ में माताएं बहनें में हम लोग किसान हैं, हम लोगों की जात बरादरी सब किसान है। जो हम लोग खड़े हैं, तो ये हम लोग कौन है जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आप लोगों को? ये जी बीच में जो भी लोग जान के जो मीडिया के कुछ लोग हैं, जहाँ कुछ लोग गलत बीच में आगे किसी ने बयान दिया और चला गया, हम लोगों को उनका पता भी नहीं चलता कि वो कौन है और कहाँ पर उससे बात हो गई। तो ऐसे लोगों से अब हमारे लोगों को धर्म के नाम पर कोई भी बात को टार्च किया जावे, वो नहीं है कि हमें पगड़ी अब इनको किसी को बंधवा दें, तो जहाँ कोई मूछें काट ले तो उससे हमारी पहचान है। हम लोग किसान हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है, हम लोग किसानी से जुड़े हुए हैं सभी लोग। आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ इस शब्द के ऊपर। आंदोलन को ये लोग दूसरे तरफ लेके जा रहे हैं, और आप डटे हैं? हम लोग डटे हैं और अपने माताओं बहनों के साथ में आए हैं, जो हमारे साथ में आई हुई हैं। सभी लोग हम लोग अपने जो मकसद से आए हैं उससे कामयाब होंगे। हम लोग तब तक शांतिपूर्वक हैं जब तक के टिकैत जी का कोई हम लोगों को बयान नहीं होता। हम लोगों को जैसा वो संदेश करेंगे हम उस तरीके से दिल्ली कूच करेंगे। चलिए, अब ये तो बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आपने जंजीरों से अपने आपे को बांध रखा है, ये क्यों? ये जंजीर से इसलिए बांध रखा है, हम संदेश देना चाहते हैं देश को। एक कंपनी आई थी अंग्रेजों की, तो उसने पूरे देश को गुलाम बना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र कर रहे हैं आप? और आज तो निरी कंपनियां आ गई हैं देश में। आज जैसे आलू जैसे भंडार के ऊपर सीमा खत्म कर दी। एक मिनट, क्या आपको ये जो कंपनियां चल रही हैं क्या ये ईस्ट इंडिया जैसी लगती हैं? उससे ज़्यादा बेहतर लगता है। उसका बिल्कुल हम लोगों को असर दिखाई देने लग गया। हमारा धान 1100-1200 रुपये में बिका, और आलू हमें आइटम 40-50 रुपये में मिल रहा है, प्याज 80-90 रुपये में मिल रहा है। उसका असर हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले में जब हमारा प्याज या आलू आएगा उस टाइम जब बाजार में जल्दी भेज देंगे, हमारा सस्ता हो जाएगा, और जब हमारे देश से निकल जाएगा फिर जो महंगा कर देंगे। ये तो सारा काम कंपनियों के हाथ में चला गया। वो हमसे जो बुवाएंगे वो हम बोएंगे, जो हमसे कहेंगे ये काम करो वो हम करेंगे। तो हम गुलाम नहीं तो जंजीर का काम नहीं तो और क्या है? तो जंजीर में बांधा जाएगा, सरकार बांधेगी। ये वो ही जंजीर जो हमारे हिंदू मुसलमान सिख शहीदियाँ प्राप्त करके इनको उखाड़ने के लिए अंग्रेजों से लड़े, वो आज हमारे गले में इन लोगों ने फिर बांध दिए। उसको तोड़ने के लिए हम लोग अपनी पीढ़ी तक नहीं पहुंचने देंगे, अगली पीढ़ी तक यही पीढ़ी में ख़त्म करेंगे। कल सरकार की और किसानों की वार्ता हुई, वो विफल रही, कल को फिर होनी है। कल क्या उम्मीद लगाते हैं आप कि वार्ता यानी कि कुछ आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ेगी? हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारा राजा है। हम ऊपर वाले से गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में प्रार्थना कर रहे हैं, इसको सतबुद्धि दे ऊपर वाला कि ये किसानों की बात, जिसको अन्नदाता करके ये गद्दी पे बैठा है, उसकी बात मान ले, और यही इसकी भलाई है। हाथ जोड़ के इसको दुआ नहीं कहते हैं, अपना हक मांगने आए हैं और हक लेकर जाएंगे। अच्छा, चलिए, फिर भी मैं थोड़ा सा और जंजीर को लेकर मैं बात करना चाहूँगा। अगर जिस तरह से आपने अपने आप को जंजीरों में लपेटा है और ये संदेश देना चाहते हैं आप कि भाई ईस्ट इंडिया जैसी कंपनियों से हमें बचाया जाए, इस तरह से बंदी ना रखा जाए, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे
क्या जिस तरह से आपने जंजीरों में कैद किया है अपने आप को, तो क्या ऐसा भी महसूस होता है कि दिल्ली में आपकी एंट्री नहीं करने दी जा रही है, तो यहाँ भी संदेश जाता है? तो वो तो है ही, आपको दिखाई दे रहा है कि जब हम लोगों से हमारी दिल्ली है, हमारी राजधानी है, हम अपने राजा और मंत्रियों के पास अपनी बात नहीं लेके जाएंगे, इन लोगों ने हमें रोक रखा है। बात बता, हम अपनी बात, अगर हमारी बात वहीं सुन ली जाती, जैसे हमारे लोगों ने, तो आज से 3 महीना से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। ये चक्का जाम इस पे भी थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे। आंदोलन तो लगभग हम भी मीडिया, हम तो सोशल मीडिया में दिखाई रहे हैं, 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। ये 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, ये क्यों कहा जा रहा है? और आप लोग भी इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? 3 महीने सीधा जिक्र क्यों नहीं करते हो? नहीं, हम लोग तो 3 महीने से कह रहे हैं। पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिए इसके, उसके बाद में हम लोगों ने चक्के जाम किए, 2 बार तो चक्का जाम कर चुके हैं, और हर जगह से हमारे लोगों के आंदोलन चल रहा है 3 महीने से। तो ये कौन कह रहा है कि 7 दिन से तो दिल्ली आए हैं, दिल्ली 7 दिन से हैं, आखिरी उस पे आ गए हम। आखिर में जब हमारी नहीं सुनी गई वहाँ पर सुनने को, जब कोई विरोधी धਿਰ का कोई आदमी बयान करता है तो इनको तुरंत पता चल जाता है कि हमारे खिलाफ जे मुलायम सिंह बोला, जे दूसरा मनमोहन सिंह बोला, जे राहुल गांधी बोला। क्या किसानों की बात इनके तक नहीं पहुंच रही? क्या इनकी मीडिया जहां और कहीं से नहीं जा रही? हमने कल दिखाया महाराष्ट्र मुंबई पालघर से कि वहाँ पर जो नागरिक हैं, मुंबई नागरिक, वो आप लोगों के समर्थन में आ गए कि हम अपना घर बार छोड़कर किसानों के समर्थन में हैं। इसी तरह दिल्ली के जो लोग मार्केटें चलाते हैं, व्यापारी हैं, वो भी समर्थन में आपके लोगों के हैं। दिल्ली के आसपास की जो छोटी मोटी गलियाँ होती हैं जिनमें अंदर एंट्री की जाती है दिल्ली में, वहाँ पर भी किसानों के समर्थन में परिवारों ने बैठना शुरू कर दिया है। उनका स्वागत कैसे करते हैं आप? हम उनके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और ये सोच तो सारे देश के नागरिक की बदलेगी कि ये कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। अगर किसानों को दुखी रखा गया तो बच्चा बच्चा हमारे साथ होगा और परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ये बहुत बड़े धोखे में है। आज हमने सुबह यहाँ हवन यज्ञ किया और ये संदेशा देना चाहा कि इनकी जो है बुद्धि शुद्धि हो और इनके अकल के ताले खुलें और किसान की बात सुने और अमल में लाएं और अच्छे परिणाम निकलें। और इनका बार बार ये कहना है कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी होगी। आज किसानों के अच्छे दिन हैं, दिल्ली में किसान पड़ा है, गांव से निकलने को तैयार है। अगर कल सही तरह से कोई फैसला नहीं होता है तो पूरे देश का किसान बच्चा बच्चा दिल्ली की तरफ कूच करेगा या दूसरे कोई फैसले होंगे और जाम लगेंगे और इन्हें पता लग जाएगा कि अब किस तरह से इनसे निपटा जाएगा। देश हमारा है, किसानों का देश है। किसान आज दुखी है, सारे हिंदुस्तान का किसान कर्जबंद है। इन्हें अगर धोखा हो तो ये बैंकों में चले जाएं और देखें किसानों के पास कर्ज कितना है। उसी से पता लग जाएगा कि किसानों को कितने पैसे बचते हैं। जो हमारा गेहूँ 2500 रुपये 2400 रुपये बिकना चाहिए था वो 1400 रुपये बिक रहा है। जो हमारा धान 1800 2000 बिकना चाहिए था वो 1000 1200 रुपये बिका। गन्ने का कोई भाव नहीं बढ़ाया, उसका भुगतान नहीं होता। कौन सी मशीन इनके पास है? 2 ही आदमियों के पास। ये आपने पिछला नुकसान गिनाया है, मैं थोड़े से नए नुकसान की भी बात कर लेता हूँ आपसे। इस समय फसल बोने का टाइम है, उत्तर प्रदेश में गन्ना बोया जाता है इस समय में। तो आप लोगों के खेत कैसे, कौन देख रहा है और कौन बो रहा है? क्योंकि आप तो आंदोलन कर रहे हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ। रात के 3 बजे से देसी हल मैंने चलाया है। जी जी। मैं MA में पढ़ाई छोड़ी है। किसान का दर्द है। 33 साल से किसान यूनियन में पहली एंट्री मेरी हुई है। पोजीशन आज की तारीख में मेरी ये है, जो गन्ना छुल रहा है वो सूख रहा है। जो मुझे जई या बरसीन बोना था उसका पलेवा सूख गया। मेरा गेहूं का एक दाना नहीं बोया गया। पर यहाँ आना जरूरी है। इनकी अकल को शुद्ध करना बहुत ही जरूरी है। यानी कि पहले नुकसान जो हो चुका है नहीं वो हो रहा है, वो तो हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। उसकी भरपाई करना, उसकी भरपाई कैसे होगी? उस भरपाई उसकी क्या होगी? क्यों मुआवजे की बात, मुआवजा मांगेंगे सरकार से? मुआवजा मांगेंगे सरकार से आप? नहीं, हमारी तो सोच ये बनी है, अगर हम जैसे लोग आगे नहीं आएंगे तो किसान का पूरा खून खींच देंगे। और सबसे बड़ी कमी इनकी एक प्रमाण देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना GST वाले देश में लाए कि GST से पूरा देश जोड़ा जाएगा। किसान डीजल का उपयोग करता है, डीजल को क्यों नहीं जोड़ा इन्होंने GST से? आज क्या रेट है? ये किसान के खून खींचने की एक मशीन लगी हुई है। जितना पैसा किसान के घर में होता है वो डीजल के रास्ते इन्हीं के पास चला जाता है।
यूपी सरकार के पास जाएगा, दूसरी प्रदेश की सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार के पास जाएगा, किसान के पास जो भी होता है वो सब डीजल में टैक्स के रूप में चला जाता है। क्यों नहीं जीएसटी से जोड़ते? बार बार ज्ञापन हमने दिए हैं, अगर जीएसटी से ये डीजल को जोड़ते तो 40, 45, 35 रुपए को डीजल किसान को मिलता, उसके घर में आधे पैसे बचते। आज ये स्थिति है कि किसान अगर जो कर्ज ले रखा है उसका ब्याज 1 साल में चुकता कर दे या बिजली का बिल दे दे तो बहुत बड़ी बात है। आपने तो काफ़ी आंदोलन देखे होंगे, काफ़ी उम्र है आपकी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आंदोलनों से देश आज़ाद हुआ है। गांधी जी का पहला सिद्धांत यही था कि आंदोलन कीजिए, शांति प्रिय आंदोलन कीजिए, देश की सत्ता को हिलाइए, अपनी बात मनवाइए। तो आंदोलन अगर आज हो रहे हैं तो इनको देश विरोधी क्यों कहा जाता है? किसको आंदोलनों को आजकल देश विरोधी कहा जा रहा है कि इससे देश की गतिविधियां बिगड़ रही है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। जो भाजपा सरकार के में जो बैठे हैं, जो प्रवक्ता का बयान 2 दिन पहले आया है, किसानों को आतंकवादी बोला गया है, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कई बार कई जगह कहा है कि वो प्रवक्ता गन्ने के खेत में पहुँचे, 30, 40, 50 पूली गन्ने की छोलें सुबह से शाम तक और उन्हें उठाएं और टिपलर में भरें तो उन्हें पता लग जाएगा कि किसान किस तरह से खेती करता है, क्या उसका दर्द होता है। एसी में बैठ के अगर उल्टी बातें करें और उसे करें जो भगवान के समान माना गया है, अन्नदाता है, उसके लिए ये कहें कि ये आतंकवादी हैं। कौन सा आतंकवादी है मुझे बताएं। आज कम से कम 50 चैनल हमारे ऊपर लगे हुए हैं। हमारा किसान का बच्चा अपनी बात बताने में सक्षम है, पर कमी कहीं रह जाती है। कहीं कहीं कुछ चैनल ऐसे हैं जो दबाव में, प्रेशर में हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचाते और सरकार उसमें अमल नहीं करती। ये मीडिया को समझने की ज़रूरत है। मैं इस पर थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पत्रकारों को कसम खा खा के बोलना पड़े कि मैं सच दिखा रहा हूँ, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। देखिए, किसी के आंदोलन की मजाक बनाना, किसी के आंदोलन को डाइवर्ट करना, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया जो होता है वो जनता के लिए होता है, पत्रकार जनता की आवाज़ होता है। और ये उन गोदी मीडियाओं को समझ लेना चाहिए, गोदी पत्रकारों को समझ लेना चाहिए कि अगर आप इनकी आवाज़ नहीं बनोगे तो आपको वाकई में ये बात सच है कि कसम खा खा के बताना पड़ेगा मैं पत्रकार हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आने वाला दौर ऐसा है। मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा, आप लोग कहाँ से, वैसे सब कहाँ से हैं? प्रयागराज से, इलाहाबाद प्रयागराज से जी। सर आप कहाँ से हैं? शाहजहाँपुर से। आप? शाहजहाँपुर से। मैं मुरादाबाद से हूँ, प्रदेश सचिव हूँ यूपी से। मैं उत्तर प्रदेश जालौन जिले से आया हूँ, बुंदेलखंड से आया हूँ जी। आप? मुंडा पांडे मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद से आए हैं। देखिए जी, मैंने ये कोशिश इसलिए की है, अलीगढ़ से भी मेरे पीछे से आवाज़ आई है, बदायूं से भी यहाँ पर मौजूद हैं, सहसवान से भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आगरा से भी, बुलंदशहर, दादरी। और मैं एक कुछ नौजवान लड़कों को और दिखाना चाहूँगा आपको जो किसान आर्मी के नाम से संगठन चलाते हैं, छोटा सा, दादरी के अंदर, गुलावटी के अंदर, बुलंदशहर के अंदर। मैं उनसे भी थोड़ी सी बात करूँगा, इसी खबर में दिखाना चाहूँगा आपको। पर मैं जो इन लोगों से जो मैंने बात की है, कहाँ से आए हैं, दिखाने का मकसद ये है कि कोई ये ना कह दे कि सिर्फ पंजाब से हैं या हरियाणा से हैं, नहीं, बिहार से भी हैं और उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से हैं। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों से यहाँ पर लोगों को देखा जा सकता है। मैं फिर बता दूँ, गाजीपुर, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ और मैं दिखा रहा हूँ आपको उत्तर प्रदेश के किसान। जैसे कि मैंने आपको इसी खबर में वादा किया कि मैं कुछ बच्चों से भी बात करना चाहूँगा। मैं जैसे देख रहा हूँ कि उम्र तो बड़ी कम है इन लोगों की, नौजवान सारे दिखाई दे रहे हैं मुझे और आंदोलन में शामिल हुए हैं। कहाँ से आए हैं, पहले मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन स्वामी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है जी 17 साल और हिंद आर्मी का संस्थापक हूँ। हिंद आर्मी के संस्थापक हैं। उम्र है 17 वर्ष, 17 वर्ष की उम्र है और हिंद आर्मी के ये संस्थापक बन चुके हैं। लंबी पारी खेलेंगे राजनीति में, ऐसा लगता है। देखो कोई भी तो कुछ पता नहीं, कल भी नेशनल हाईवे जाम करके ही आए, किसान आर्मी और हिंद आर्मी। कहाँ से हैं आप? मैं शामली से बिलोंग करूँ। शामली से। यहाँ जो आना हुआ है, कितने लोग आए हैं आप? हम तो यहाँ पे 100-150 की आबादी में आए। 150 की आबादी में तादाद में लेने के लिए आए हैं। समर्थन है किसान आर्मी का भी और हिंद आर्मी का भी। अच्छा, वैसे आप जो वर्क करते हैं वो किस संगठन, किस वर्गों के लिए करते हैं? हमें तो जो भी देश में दिखे कि गलत हो रहा किसी के भी साथ, हम उसके साथ अड़ के खड़े हैं। जैसे कि मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि प्रमुख मांगे हैं आपकी यहाँ पर, ये पर्चा लेकर आप आए हैं,
3 मांगे हैं कि विधायक वापस लिया जाए। हाँ 5 मांगे हैं इसमें आपने लिखा है, 3 से बढ़ के 5 हो गई हैं। किसानों को मनरेगा से जोड़ा जाए, किसान मजदूरों की न्यूनतम आय निर्धारित की जाए, आवारा पशुओं को से होने वाले नुकसान के लिए निधि बनाई जाए, किसानों के मुद्दे पर संसद में 10 दिन के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। अधिवेशन किसे कहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह है, किसान आर्मी चीफ हूँ। अधिवेशन किसे कहते हैं? अधिवेशन संसद में जो मीटिंग होती है, कोई कानून बनता है, उसमें पक्ष विपक्ष बैठता है, उसको अधिवेशन कैसे हैं। देखो बीजेपी सरकार ने क्या करा, कोरोना वायरस में लॉकडाउन में इनकी नीति नियत में खोटी है। इन्हें 5 जून 2020 को अध्यादेश लाई, यही समझ लो आप, जानबूझ के लाई। इन्हें पता था इसमें कमी थी, अगर संसद में बहस होती तो ये कानून पास नहीं होता। जो बिल्कुल हमारी मंत्री है वह पंजाब से अकाली दल की, उन्हें इस्तीफा क्यों दिया? इसीलिए तो दिया क्योंकि उन्हें पता था किसानों की हानि होने वाली इस बिल से। हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे देता जब ही। किसानों को मनरेगा। थोड़ा ज़रा हुक्के पे विराम लगाइए हल्का सा। चलो कोई स्पेशल नहीं होता इतना हुक्का। मुझे ये बताएं, हाँ बात बताएं जी। किसानों को मनरेगा से जोड़ा जाए। मनरेगा में जो घोटाले हो रहे, देखो ये कह रहे किसानों की आय 2 गुनी। देखो इन्हें 6 साल हो गए सरकार में आए हुए, मोदी सरकार में क्या हो रहा है जी? जो मनरेगा में घोटाला हो रहा, प्रधान मुक्त हो जाए मनरेगा, किसानों से जोड़ दो, मजदूर की भी आय दुगनी हो जाएगी, किसानों की भी आय दुगनी हो जाएगी, किसानों को भी फायदा हो जाएगा जो मनरेगा की मजदूरी मिला। हमारा जो विधेयक है, हमें 3 विधेयक है, ये MSP है जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इसमें क्या है, सरकार हमें लिखित में दे दे, सुप्रीम कोर्ट भी क्या है लिखित के आगे वक्तव्य क्या है तो नहीं कुछ, हमें लिखित में दे दे। अगर ये कानून कह रहे, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाह रहे, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है। देश में विदेश में 2 विचारधारा है, एक तो पूंजीवाद, एक साम्यवाद। पूंजीवाद तो अमेरिका की है जी, साम्यवाद रूस की है। इन 2 विचारधारों पे लड़ाई हुई, यही हमारे देश में यही हो रहा आंतरिक। देखो ये सरकार अडानी अंबानी जैसी है। देखो हम किसान लोग इनसे क्या दे, हेलीकॉप्टर हम इनके देते, हम कुर्सी वगैरह इनके देते, खाने का इंतजाम इनके लिए देते। हमारे कानून क्यों बनाओगे? इसलिए तो हमारे विधेयक वो करें न, किसानों का आनंद हो रहा। अन्न देवता देखो हमारे जो जवान है आर्मी के यहाँ लगा रखे, मैं देख रहा था जब शामली से आया, यही तो किसान के बेटे आए, यही हम बेटे पे बाप ने पिटवाना चाह रही है। तो सरकार अन्नदाता है। हमारी एक मांग हो रहा है, आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान के लिए निधि बनाई जाए। देखो जो पूरे देश में आवारा पशु है, गायें बैल वगैरह घूमती रहे, उनसे एक्सीडेंट भी हुआ है। एक्सीडेंट होने से बाद में एक्सीडेंट हुआ है, नुकसान हुआ है, बहुत ही टाइम बर्बाद हुआ है। इनके लिए एक निधि निर्धारित किया जाए। हर राज्य में विधायक, हर राज्य में एक कानून पास हो इनके लिए, हर जिला स्तर पर यानी कि वो बननी चाहिए एक समिति वगैरह। जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको किसी का चार्ज दिया जाए, DM को या SP को। इनके लिए इन जो नुकसान हो रहा, जो इनका वो हो रहा, आनंद हो रहा, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, ये होना चाहिए जी। ये आपकी 5 प्रमुख मांगे हैं। 5, एक छठी और मांग है जी। अच्छा, इसमें 5 लिखी है, छठी एक और बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाइए। छठी एक हो रहा है, जो किसानों की गिरफ्तारी हुई उनको हटा दी जाए। ये मौजूदा वक्त को देखते हुए बढ़ा रहे हैं। को देखते हुए देखो वो क्या कर रहा है, जैसे खेल है, खेल कैसे जमेगा? खेल जब ही तो जमेगा जब उसमें जादू का मदारी बोलने वाला होगा। अब हमें मौजूदा वक्त को देखते हुए हमें एक और मांग जोड़ दी इसमें, किसानों पर जो हमारे किसान भाई है पूरे देश के, उन पर FIR उनको वापिस ले लो सरकार। हम तो सरकार से वार्ता करने के लिए तैयार है, आओ तो हमारे बीच आ जाओ। ये जो मदारी शब्द का जो जिक्र आया था, मदारी को वैसे भारत में कला का दर्जा प्राप्त है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और हम लोग सम्मान के साथ उनको मदारी कहते हैं। इसको कोई मजाक में ना ले। मैं और भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? रजत। आप मुझे इशारा कर रहे थे, क्या बात करना चाहते हैं आप? सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं मथुरा से आए भाइयों के साथ आया हूँ। मैं आंदोलन कवर करता रहता हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ कि आंदोलनों के अंदर पहले जो नौजवान थे वो बात नहीं करते थे, पर किसान आंदोलन व NCR-NPR का जो आंदोलन हुआ उसमें लड़कियां, और अब इस आंदोलन किसान आंदोलन में लड़के नौजवान साथी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपने आप को प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप नौजवान होकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे देखो दादा परदादा सब भाई जवान सब आए हुए हैं, तो हम भी सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ जी। कितने साथी हैं आप? हम 15 गाड़ियाँ हैं मथुरा से। अच्छा, क्या करते हैं आप? किसानी से हटके भी क्या करते हैं? शॉप है कपड़े की। नहीं, शॉप है कपड़े की। अच्छा। चलिए देखिए, ये सब किसान पुत्र हैं और सब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। जो बातें बता रहे हैं वो बड़ी अच्छी
कम उम्र के अंदर बातें रख रहे हैं अपनी, और भविष्य के नेता भी लग रहे हैं मुझे। और मैं कहना यही चाहूँगा कि इस खबर के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है जब भी कभी बात की जाती है तो वो इसलिए की जाती है कि कम से कम ज़मीन से उठकर सरकार तक बात पहुंच जाए, और सरकार तक पहुंचेगी तो ही तो बात होगी, तो ही तो लोग सुनेंगे। तो कम से कम इन लोगों की बात को सुन के समझ के ये फैसला करना चाहिए और कमेंट्स के माध्यम से बताना चाहिए कि इन लोगों को और आगे किस तरह बढ़ना है, क्योंकि आंदोलन कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप कमेंट्स के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दें और इस वीडियो को इतना शेयर कर दें जिससे कि हर जन जन तक ये पहुंच जाए और पता पड़ जाए कि भाई किसान आज का भारत में जो आंदोलन कर रहा है वो चाहता क्या है। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।